कौन सा वाला? न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो इसमें असुविधा क्या है? हाँ हाँ वही वही तो हम बोल रहे हैं ना। हाँ भूत मतलब वो भूत नहीं, जीव, जीव कहिए, वरना अभी भूत भागो भागो हो जाएगा, है ना। जीव, लिविंग बीइंग्स। तो we come back to our classical, I will tell it in English for the benefit of others. So we come back to the classical example of the snake and the rope. So what is that example? घटना ये है, अंधेरी रात है, हाँ ठीक है, और रस्सी पड़ा हुआ है जमीन पर। तो उसको हमने देखा अंधकार में, तो मुझे लगा कि वो सांप है। वहां पे सांप था क्या? हाँ? अब सांप को भगाने का एक तरीका है कि बीन बजाओ, ऐसा कहते हैं, मदारियों का कहना है और करते भी हैं। तो बीन आप बजाओगे तो सांप भागेगा क्या? वो तो सांप है ही नहीं ना, वहां सांप है ही नहीं, इसलिए भागेगा नहीं। अच्छा, कार्बोलिक एसिड या और भी कुछ होंगे ऐसे एसिड या दवाई, उसको डालने से क्या होता है? सांप भाग जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे आप डालोगे तो जाएगा, क्योंकि वो सांप था नहीं। अच्छा, आप डंडा निकालो और पीटने की कोशिश करो तो सांप मरेगा, क्योंकि सांप था नहीं। लेकिन सांप आपको क्यों दिखाई दिया? बिल्कुल एक्सीलेंट, आपने कभी पहले सांप देखा है, बहुत बढ़िया। आपने कभी सांप देखा है, आपको सांप का भय है, आपके मन में बहुत डर है सांप के प्रति, तो आपने सांप को पहले देखा है, वो जो है आपके मन में वो वृत्ति है। तो जब आपने अंधकार में ये रस्सी देखा तो वो वृत्ति जगी, आपने सांप का, उसमें आपको अनुभूति हुई। बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं देखा होता तो नहीं होती, अगर आपने एनाकोंडा देखा होता तो उसकी अनुभूति हुई। जो भी आपने देखा, जिसका आपको सबसे भय है और जिसकी आकृति इस रस्सी से मिलती है, अंधकार में आप समझ नहीं पाए, आपको उसकी अनुभूति हुई, ठीक है। लेकिन ये सांप दिखा क्यों? रस्सी था इसलिए दिखा ना, रस्सी नहीं होता तो दिखता। रस्सी था और अंधकार था, इसलिए आपको सांप दिखा। अगर रस्सी नहीं होती या अंधकार नहीं होता तो आपको सांप नहीं दिखता। बात समझ में आई? लेकिन रस्सी सांप है क्या? नहीं है। तो ईश्वर हैं इसलिए सब जीव हैं, लेकिन ईश्वर जीव हैं क्या? नहीं है। बात समझ में आई? तो ये उदाहरण, जब भी आपको मन में कोई भी भ्रम हो, इफ whenever there is a confusion, go back to this classic example, snake and rope illusion. रस्सी है इसलिए आपको जीव दिख रहे हैं, लेकिन जीव नहीं होते अगर रस्सी नहीं होता, सांप नहीं होता। और ये जीव का मतलब जो सांप है उसकी सत्ता क्या है? रस्सी पर आधारित है। डज दैट स्नेक हैव एनी एग्जिस्टेंस अदर देन द रोप? नो। अगर रस्सी नहीं होती तो सांप नहीं होता, तो सांप की सत्ता जो है रस्सी पर आधारित है। सांप आधारित है रस्सी पर, लेकिन रस्सी जो है सांप से बढ़कर है। तो मैं सब जीवों में हूं, लेकिन मैं सब जीवों में नहीं भी हूं। सही है? हाँ, इट इज इग्नोरेंस। इसलिए गुरु कहा। गुरु मतलब जो अंधकार को हटाए। गुरु मतलब यस, स्नेक गोस अवे।
You don't need to understand Gita. You don't need to understand anything. You understand anything properly. Anything. You understand physics properly. Properly. That's a very difficult word. You understand anything properly. You see, Einstein, that's why I say, Einstein went to the same question. Give me one force which explains all the forces. Same Upanishad, he arrived at it independently without going to Upanishads. Probably he read, I don't know that, but he came to that through physics. Understand anything independently, properly, you will come to the same conclusion. You have to come to the same conclusion. It can be biology, it can be mathematics, it can be anything. Why does somebody write a book called Mathematician's Apology? It is less a mathematical book, but it's actually a philosophical book. Mathematician's Apology, you have read, no? If you have not, please read it. It's not a big book, it's a slim volume. So why does somebody, Ramanujam was highly spiritual. So, that's what, you don't need to read the Gita, you don't need to read any religious text. You read any text properly. Hardy, that you can Google I number. Mathematician's Apology, some Hardy, but you can Google that. There's only one book by at least Mathematician's Apology, a Mathematician's Apology. It should be available in the library. Any questions? No, this is a very common question. The idea is you have to understand the core of knowledge. Externals differ. Core will be same. Exteriors will differ. We are always confused or we are always dabbling with the exterior. That's why Swamiji said, what did he say? Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within, etc. That is the goal. This is the goal of religion. Other things are but secondary details. So we are always chemical formula, that is not necessary. You should understand the core of knowledge, and that core you will come to know if you study anything properly. Now, properly again is a loaded word, as we say. What is proper, what is improper? Coaching classes or entrance coaching, I don't think will give that knowledge. So again, it depends on how you study. Any questions?